Hi champ, hope you are doing great. Welcome to my channel. ये चैनल पे मैं अभी के लिए ऑटोकैड का सब ऑप्शन कवर करूँगा और आगे आगे जितना मेरा चैनल ग्रो करेगा तो मैं और भी जो मैकेनिकल सॉफ्टवेयर है उसको भी कवर करूँगा। अगर किसी पर्टिकुलर ऑप्शन के लिए आपको ये वीडियो शो हो रहा है तो डिस्क्रिप्शन में ऑप्शन के साथ स्टार्ट टाइम और एंड टाइम मेंशन रहेगा। सो आप लोग डायरेक्टली आपका जो रिक्वायर्ड ऑप्शन है वो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का जो मैं टॉपिक कवर करने वाला हूँ जो कि ऑटोकैड के लिए बहुत ज़रूरी है, जो कि है कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो पहले ऑटोकैड का सारा ऑप्शन शुरू करने से पहले हम लोग थोड़ा कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऊपर एक बेसिक जो वीडियो है वो बना लेते हैं। उसके बाद ऑटोकैड का सारा ऑप्शन जो है वो कवर करेंगे, ताकि जब हम ऑटोकैड पे काम करेंगे तो हमको ये कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऊपर कुछ भी डाउट ना रहे। तो जैसा कि अभी आप लोग ये स्क्रीन देख पा रहे होंगे, मैंने अभी एक कोऑर्डिनेट सिस्टम का जस्ट रफ डायग्राम एक बनाया है। तो जैसे कि आपको दिख रहा है, अभी यहाँ पे मैंने एक्स प्लस मेंशन किया है, यहाँ पे एक्स माइनस मेंशन किया है और वाई प्लस और वाई माइनस मेंशन किया है। जैसे कि हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है, हमारा जो सेंटर पॉइंट रहता है उसको जनरली हम ज़ीरो ज़ीरो मेंशन करते हैं। तो उसको भी मेंशन कर लेते हैं, 0,0 के। तो अभी थोड़ा इजी रहेगा। जैसा कि मैंने अभी यहाँ पे सेंटर पॉइंट मेंशन कर दिया है 0,0 और 0 हमारा जो कोऑर्डिनेट पॉइंट या फिर जो सेंटर पॉइंट है, वहाँ से अगर हम राइट साइड में जाते हैं तो ये जो राइट साइड का जो एरिया है वो हमेशा एक्स और वाई कोऑर्डिनेट, जैसे कि हमने मेंशन किया है यहाँ पे एक्स प्लस और वाई प्लस रहेगा। तो यहाँ पे हमको जो भी वैल्यू देना है तो वो हमको प्लस एंड प्लस वैल्यू में देना है, लाइक प्लस एक्स कॉमा प्लस वाई। तो ये जो स्पेसिफिक जो रीजियन है, यहाँ पे जो भी हमको वैल्यूज एंटर करना है उस पर हमको एक्स का वैल्यू प्लस और वाई का वैल्यू प्लस करना है। तो फॉर एन एग्जांपल अभी हम क्या करेंगे, अभी के लिए बस एक लाइन क्रिएट करके हम देख देख लेते हैं कि क्या होता है कोऑर्डिनेट सिस्टम प्लस एक्स और प्लस वाई। तो हम क्या करेंगे, पहला जो अभी स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट दे रहा है वो हम क्या करेंगे, अभी 0,0 कर लेंगे, ताकि अभी उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है जैसे कि आप देख पा रहे हैं वो अपना हमारा जो कोऑर्डिनेट सिस्टम का जो स्टार्टिंग 0 पॉइंट है वहीं से ही ले रहा है। तो 0,0 मतलब अभी हमारा सेंटर पॉइंट हो गया या फिर कोऑर्डिनेट सिस्टम का सेंटर पॉइंट हो गया। अभी पूछ रहे हैं स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट हम क्या करेंगे, हम एक प्लस में दे देंगे। तो जो पहला जो वैल्यू हम एंटर करते हैं, सपोज़ यहाँ पे मैंने अभी 40 एंटर किया है, तो 40 जो वैल्यू है वो हमेशा एक्स के लिए रहेगा, और अगर हम कॉमा प्लेस कर लेते हैं तो उसके बाद जो वैल्यू रहेगा वो वाई प्लस के लिए रहेगा या फिर वाई के लिए रहेगा। तो ऐसे हमको अगर कोऑर्डिनेट वैल्यूज़ वगैरह ऐड करके कुछ भी लाइन हो गया या फिर जो भी ज्योमेट्री हमको क्रिएट करना है, तो उसी हिसाब से हमको एक्स और वाई कोऑर्डिनेट यहाँ पे देना रहता है। तो एक्स के बाद सपोज़ यहाँ पे मैंने 60 दे दिया। तो अभी देखिए, अभी हमारा जो लाइन है वो दो पॉइंट के साथ क्रिएट हो गया है। स्टार्टिंग पॉइंट जो है 0,0 है और उसका एंड पॉइंट 60 है। तो अभी कैसे पता चलेगा कि हमने सही वैल्यू या फिर सही सही पॉइंट पे लाइन हमको मिला है कि नहीं। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ये डायमेंशन वगैरह यहाँ पे मेंशन कर लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा आइडिया आ जाए। तो अभी अगर आप देख पा रहे होंगे 60, मतलब वाई डायरेक्शन में अभी हमारा जो वैल्यू है वो अपने 60,
हमारे यहाँ पे 60 आ रहा है और एक्स डायरेक्शन में ये 40 डायमेंशन में आ रहा है। मतलब ये अभी हमने जो लाइन का जो एंड पॉइंट डिफाइन किया था 40, 60, तो ये अभी एग्जैक्ट जो हमने वैल्यू दिया था वो वैल्यू पे यहाँ पे आ रहा है। तो अभी प्लस एक्स प्लस वाई का हो गया। सिमिलरली हमें क्या करना है, ये हमारा हो गया जैसे कि आपको पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। अभी नेक्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट, देन नेक्स्ट आ जाएगा आपका थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज़ योर फोर्थ क्वाड्रेंट। तो जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या हुआ, हमारा एक्स और वाई का वैल्यू पॉजिटिव रह रहा है, वैसे हमारा जो सेकंड क्वाड्रेंट है वहाँ पे अगर हम देखेंगे, यहाँ पे हमने इंडिकेट किया हुआ है कि एक्स हमारा वैल्यू माइनस होगा और वाई का वैल्यू प्लस होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बस मेंशन कर लेते हैं -x, प्लस वाई। तो अगर आपको सेंटर पॉइंट से सेकेंड क्वाड्रेंट के तरफ कुछ भी वैल्यू चाहिए तो आपको वहाँ पे -x में वैल्यू देना होगा और +y में वैल्यू देना होगा। तो सिमिलरली एक लाइन क्रिएट करके देखते हैं। यहाँ पे पहले पहले हमने क्या किया, 0,0 का वैल्यू दे दिया। फिर से हम अभी क्या करेंगे, अगर हमको सेकेंड क्वाड्रेंट में चाहिए, जैसा कि मैंने बोला हमारा जो फर्स्ट एक्स का वैल्यू है वो माइनस में रहेगा। अभी हम क्या करेंगे, -40 करेंगे, -40, फिर कॉमा देने के बाद ऑटोमेटिकली वो जो वैल्यू रहेगा वो वैल्यू हमारा हो जाएगा प्लस में, मतलब वाई के लिए होगा और प्लस में आएगा, तो +60। तो अभी हमारा जो लाइन है वो अभी सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गया, उसका जो सेकेंड पॉइंट। अभी सेम अभी हम डायमेंशन मेज़र कर लेते हैं। अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जो वैल्यू आ रहा है 40 आ रहा है एक्स का वैल्यू, और वाई का जो वैल्यू आ रहा है ये 60 आ रहा है। जैसा कि अभी आप लोग देख पा रहे होंगे 40 और 60, टुवर्ड्स एक्स इट इज़ 40, टुवर्ड्स वाई इट इज़ 60। तो ये हो गया हमारा बेसिक जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है। अभी सिमिलरली हम क्या करेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए भी हम पहले तो डिफाइन कर लेते हैं वैल्यू, जो एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट का कौन सा साइन रहेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक एक लाइन जैसा हमने फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में क्रिएट किया है वैसे भी हम थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में क्रिएट करेंगे। तो अभी सिंपल, अभी हम क्या करेंगे, फर्स्ट पॉइंट हमारा 0,0 हो गया। देन अभी थर्ड क्वाड्रेंट में है तो एक्स का वैल्यू भी माइनस में रहेगा और वाई का वैल्यू भी माइनस में रहेगा, तो -40, -60। तो अभी ये लाइन हमारा आ गया थर्ड क्वाड्रेंट में। सेम हम एक लाइन क्रिएट करेंगे और पहला वैल्यू जो है हम देंगे 0,0, एंटर। उसके बाद हम क्या करेंगे, अभी हमारा यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है, एक्स हमारा पॉजिटिव में है और वाई हमारा नेगेटिव में है। तो एक्स का वैल्यू रहेगा 40 जो कि पॉजिटिव में मैंने एंटर किया है, और वाई का वैल्यू रहेगा -60। तो ये कुछ मतलब बेसिक, ओके हमने में ये होगा प्लस होगा, ओके +x, -y। तो ये हमारा हो गया बेसिक कोऑर्डिनेट सिस्टम, जिसको हम एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं। तो उम्मीद है ये एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है आपको थोड़ा आइडिया मिला होगा। तो कभी भी हम ऑटोकैड में जब हम काम करेंगे या फिर कभी भी हम ऑटोकैड का कोई भी ज्योमेट्री जनरेट करेंगे, अगर हम ये कोऑर्डिनेट सिस्टम हम यूज़ करते हैं तो थोड़ा हमको क्या रहता है, इजीली हम काम कर सकते हैं। थोड़ा हमारा जो काम का स्पीड है वो भी थोड़ा अच्छा रहता है। तो इसीलिए हमको ये कोऑर्डिनेट सिस्टम भी जानना ज़रूरी है ऑटोकैड के लिए। अभी हम क्या करेंगे, नेक्स्ट देखेंगे ऑटोकैड में और एक रहता है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये तो एब्सोल्यूट हो गया। अभी पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या रहेगा, वहाँ पे यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, डायमेंशन मतलब जो कोऑर्डिनेट वैल्यूज़ है वो एंटर करके हम लाइन या फिर कोई भी ज्योमेट्री क्रिएट करते हैं। लेकिन पोलर सिस्टम में क्या हो जाता है, पोलर सिस्टम में हम क्या करेंगे, वो लाइन का डिस्टेंस हमें कितना चाहिए, या फिर जैसा कि जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसके लिए तो हमको
कोऑर्डिनेट हमारा जो एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम है उससे ही वैल्यू देना होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट, सपोज हम एक लाइन क्रिएट कर रहे हैं, हमको एक स्पेसिफिक एंगल चाहिए और एक स्पेसिफिक डिस्टेंस चाहिए, तो उस केस में हमको क्या करना है, पोलर जो अगर पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम हम यूज़ करते हैं तो हमें वो थोड़ा इजी रहेगा। तो पहले इसको थोड़ा ऊपर ले लेते हैं। अभी हम देखेंगे पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। सपोज़ मैं अभी एक लाइन क्रिएट कर रहा हूँ, स्टार्टिंग पॉइंट मैंने दे दिया 0,0, मतलब स्टार्ट पॉइंट से आ जाएगा। और पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या रहता है, हमको जैसे कि मैंने बोला डिस्टेंस हमें ऐड करना रहता है। सपोज़ डिस्टेंस मैं दे रहा हूँ 45, मुझे 45 मिलीमीटर का एक लाइन चाहिए और मुझे 45 डिग्री एंगल में एक लाइन चाहिए। तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, लेस देन सिंबल यहाँ पे एंटर करेंगे। तो 45 लेस देन 45 अभी एंटर करेंगे तो देखिए एक लाइन क्रिएट हो गया। अभी हम मेज़र करते हैं 45 डिग्री एंगल में है कि नहीं। तो मैं ये कमांड यूज़ करके सब डायमेंशन मेज़र कर रहा हूँ। ये तो हम देखेंगे बाद में, ऐसा नहीं कि मैं स्किप करने वाला हूँ। बस ये कोऑर्डिनेट सिस्टम एक बार मैं आपको अगर समझा पाऊँगा तो आगे आगे हम जो भी ऑप्शंस वगैरह देखेंगे या फिर कुछ अगर रेफरेंस के लिए हम प्रोफाइल वगैरह क्रिएट करेंगे तो वहाँ पे ये सब पूरा हम इजीली देख पाएंगे। तो वो सब भी आगे वीडियो में आने वाला है। अभी नेक्स्ट, हाँ, जैसे कि हमने ये लाइन क्रिएट कर दिया है और हमने क्या एंटर किया था, 45 का लेंथ का हमको चाहिए लाइन और 45 डिग्री में चाहिए। तो अगर ये आप देख पा रहे होंगे, हमारा जो लाइन का डिस्टेंस है ये 45 हो गया और एंगल भी 45 हो गया। सिमिलरली अगर हमको कुछ एक दूसरा लाइन बनाते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट मैं वही 0,0 से ले लेता हूँ, अब हमारा जो ओरिजिन पॉइंट है। उसके बाद हम क्या करेंगे, 60 या फिर मान लीजिए 80, एंड एंगल के लिए हमको क्या करना, लेस देन सिंबल दे के यहाँ पे हमको 60 डिग्री में एक एंगल चाहिए। तो ये हमारा लाइन क्रिएट हो गया। सेम अगर हम अभी मेज़र करेंगे एंगल, तो एंगल हमारा आ गया 60 डिग्री। उसके बाद अगर हम डायमेंशन भी मेज़र करते हैं तो ये डायमेंशन ही हमारा 80 आ गया, जो कि हमने एंटर किया था। हमको 80 लेंथ का लाइन चाहिए था और 60 डिग्री हमको एंगल चाहिए था। तो वो रहता है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में और एक चीज़ क्या रहता है कि हमेशा जो एंगल है वो अपना फर्स्ट क्वाड्रेंट से स्टार्ट होता है। हम कभी भी रिवर्स से हम स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। अगर रिवर्स से स्टार्ट करना है तो क्या करना है आपको, जैसा कि हम जानते हैं कि राइट साइड में हम जाते हैं तो प्लस होता है और लेफ़्ट साइड में जाते हैं तो माइनस होता है। तो सिमिलरली हमको क्या करना है, सपोज़ एक लाइन हमने क्रिएट किया, हमारा स्टार्टिंग पॉइंट हमने 0,0 दे दिया। फिर जैसा कि हमने देखा है एक्स का डायमेंशन हमारा माइनस है, तो यह केस में हमको क्या करना है, हमको सपोज़ 80 लेंथ का चाहिए तो लेंथ हमने दे दिया 80 का। फिर हमने लेस देन किया और यहाँ पे एंगल जो है उसका वैल्यू हमने माइनस कर दिया। तो अभी देखिए, जैसा कि ये पूरा कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से चल रहा है। अभी हमने क्या किया, एक्स का वैल्यू जो है वो प्लस में दे दिया, तो एक्स का वैल्यू इसने प्लस ले लिया। एंगल का वैल्यू हमने माइनस में दिया, तो यहाँ पे वो वाई डायरेक्शन में -60 डिग्री एंगल को ले लिया। तो अभी देखते हैं डायमेंशन मेज़र करके। ओके, डायमेंशन हमने मेज़र कर रहे हैं अभी। तो अभी ये क्या हो गया, डायमेंशन हमारा हो गया 80। अभी एंगल हम देख लेंगे। ओके, इसके तो ये जो एंगल है ये हो गया 60 डिग्री। तो इससे क्या पता चला, हमको जो क्वाड्रेंट में चाहिए वो क्वाड्रेंट का साइन सिंबल हमको फॉलो करना है। जैसा कि हमने फर्स्ट ट्राई कर रहे थे सेकंड क्वाड्रेंट के लिए, लेकिन हमने वैल्यू दिया था एक्स का प्लस में, तो ये आ गया हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट पे।
तो अभी देखते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए दोनों माइनस अगर हम देते हैं तो आता है कि नहीं। फर्स्ट पॉइंट हमारा स्टार्टिंग 0,0। अभी जो डायमेंशन वैल्यू है मान लीजिए माइनस में देंगे हम -80। उसके बाद लेस देन सिंबल। देन अभी यहाँ पे हमारा y माइनस में है, नहीं यहाँ पे हमारा y अभी प्लस होना चाहिए। तो देखते हैं अभी +60 एंटर करते हैं तो 0,0 ये आ गया यहाँ पे। तो इसका कुछ तो गड़बड़ी चल रहा है। ओके, y के वैल्यू हमने दिया प्लस में +60। +60 में दिया हमने एंगल का वैल्यू। तो ठीक है, अभी हम यहाँ पे नोट डाल देते हैं ताकि हमको भी फ्यूचर रेफरेंस मिल जाए। एम टेक्स्ट में डाल दिया। तो ये हो गया हमारा -80 < 60। ठीक है, मैच प्रॉपर्टी। ओके, तो ये हमारा हो गया ऐसा -80 और 60 डिग्री एंगल। तो फिर नेक्स्ट एक ट्राई करेंगे, लास्ट जो बच्चा लाइन 0,0। देन हमारा हो गया -80 लेस देन सिंबल -60। ओके, -80 एंड 60। फिर तो हम क्या करेंगे अभी, इसको जैसा हमने वैल्यूज़ वगैरह ऐड किया है वो सब हम यहाँ पे डाल देंगे ताकि फ्यूचर में कभी हमको ऐसा कन्फ्यूज़न ना हो कि कहाँ पे कौन सा वैल्यू देना चाहिए। ठीक है, तो अभी अगर हम +80 एंटर करते हैं और जो एंगल है वो भी यहाँ पे प्लस रहेगा। हाँ, +60 एंटर करते हैं तो हमारा जो लाइन है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जा रहा है। देन सेंटर से -80 हम -80 और -60 अगर एंगुलर कोऑर्डिनेट मतलब एंगुलर या फिर पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम एंटर करते हैं तो वो आ जाता है सेकेंड क्वाड्रेंट में। और अगर हम क्या करते हैं +60 करते हैं और -80 करते हैं तो वो जो लाइन है वो आ जाएगा अपना थर्ड क्वाड्रेंट में। और +80 और -60 जैसा कि हमने डिस्कस किया वो आ जाएगा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो ये था कुछ डिटेल्स अपना जो ऑटोकैड में जो कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज़ होने वाला है। तो उम्मीद है मैं आपको अच्छे से समझा पाया हूँ। बीच में ये थोड़ा पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में थोड़ा हम फंबल हो गए थे, पर अभी जैसा कि मैंने सब वैल्यूज़ वगैरह अभी मेंशन कर दिया है तो इन फ्यूचर आल्सो मुझे लग रहा है कि अभी हमको कुछ कन्फ्यूजन नहीं होने वाला है क्योंकि हमारे पास अभी ये रेफरेंस रहेगा। और चाहिए तो हम ये स्क्रीनशॉट लगा के भी अपने रेफरेंस के लिए रख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे जहाँ पे हम अभी देखेंगे ऑटोकैड का पूरा ऑप्शन जो भी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।